आप लोग होमवर्क कर लिए थे बच्चों जो भेजा था होमवर्क कि नहीं भेजा था कुछ? क्या बात कर रहे हैं? जा भूल ही गए। भूल जाऊंगा मतलब। चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए मिस्टेक्स हो जाता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू। दिखाओ 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 दिखाओ। देखो छोटे पकड़ जाओ। गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार। चलिए बच्चों एक नंबर कीजिए, पिछले क्लास के बार रिकॉल कर लीजिए, ठीक है ना? फिर हम आगे बढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे। बस एक नंबर छोटा सा कर लीजिए। क्वेश्चन वही बच्चों, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना है आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई, ठीक है ना? इसका मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालिए और जिनका हो जाएगा भेजिए। क्या करें ना बच्चों? गुड इवनिंग। करें बच्चों, आ रहा है कि जिस नहीं आ रहा है वो जिसका बता देना बच्चों पहले से। जैसा नहीं हो रहा कर दीजिए, मैं कर दूंगा, है ना? जिसका नहीं आ रहा है बच्चों बताइए। सबको आ रहा है बच्चों ना? है हो? चलो चलो चलो, जो लोग करें ठीक है, जिनका अटक गया देख लेते हैं। कुछ भी निकालने से पहले इसे हमें पॉलर फॉर्म मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज जो करते हैं उस टाइप को कर देंगे। तो हो जाएगा 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई। इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस आई बाई 1 प्लस आई। चलिए ये आ गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है ना? 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई बाई 1 प्लस 1 या 1, ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आई बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 आई बाई 2 मतलब आई। तो जेड का वैल्यू है 0 प्लस आई। चलिए कोई बात, तो मॉडुलस आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना? या रूट ओवर 1 या 1। तो आपको इसका मॉडुलस 1 मिला बच्चों। देखिए और किसका 1 मिला है कि नहीं। नाउ आर्गुमेंट। ओके, अब आर्गुमेंट देखते हैं बच्चों। आर्गुमेंट क्या है? 10 थीटा निकालते थे कि अल्फा पहले निकालते थे बच्चों? अल्फा ना। अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x। तो अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स मॉड ऑफ y। y का वैल्यू कितना है भाई? 1। x का वैल्यू 0। 1 बाई 0 इज
इन्फानाइट या टेन इनवर्स ऑफ, ये हो गया कितना 10 पाई/2, है ना। तो अल्फा का वैल्यू आपको मिल गया पाई/2। ओके, अल्फा का वैल्यू मिल गया 10 पाई/2। बस खत्म कर दो। ये तो खुद वाई एक्सिस पे है, तो हमें ऐसे कुछ देखना नहीं पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट आपको एंगल मिल जा रहा है, तो और क्वाड्रेंट क्यों चेक करेंगे। क्लियर समझ में आ गया, देख लीजिए, कहीं डाउट है तो बताइए बच्चों। क्लियर समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट आपका पोलर फॉर्म बच्चों, एग्जाम में श्योर आता है पोलर फॉर्म, है ना। तो पोलर फॉर्म निकालने का 2-3 तरीका मैं आपको पहले से बताया हूँ, बुक में टेक्स्ट बुक में कुछ अलग है। हम ये फॉर्म करते हैं, ज़्यादा इजी है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ पोलर फॉर्म क्या होता है और इसको क्यों ऐसा निकालें। पोलर फॉर्म या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोला जाता है ना, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तो क्या होता है, कैसा बन रहा है पोलर। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है बच्चों, प्लेन आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन बोल लीजिए, गॉसियन प्लेन बोल लीजिए, ठीक है ना। फिजिक्स में क्या यूज कर रहे हैं आप लोग, गॉसियन प्लेन। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए ठीक, कोई इशू। तो मान लीजिए जेड हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आई वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेता हूँ, ठीक है ना। तो x प्लस आई वाई, तो आप एक्स वाई को पॉइंट को प्लॉट कर दिए, यहाँ पे हो गया x, y। तो यहाँ से आप ओरिजिन से ड्रॉ कर लिए, तो ये आपको मिलेगा मॉडुलस जेड, ठीक है। अब यहाँ से आप एक, मेरा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, ओके, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए बच्चों, ये आपका परपेंडिकुलर मिल गया। सपोज दिस पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ, ये बी, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। कैसे देखेंगे, देखिए ध्यान से। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये थीटा है बच्चों, ठीक है ना, ये सब कुछ आपका थीटा है। तो अगर मैं कॉस थीटा ले जाऊँ बच्चों, तो कॉस किसका रेशियो देता है बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बेस बाय परपेंडिकुलर होता है आपका कॉस थीटा। तो यहाँ पे बेस आपको, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ पे बेस मिल गया आपको ओ बी, और हाइपोटेनस क्या मिल गया, ओ ए मिल गया, ठीक बच्चों। तो कॉस थीटा इक्वल टू ओ बी। देखिए बच्चों, ओ बी आपको क्या शो करता है, मैं आपको बताया था ओ बी क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ओ बी आपको क्या देता है, ओ बी मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में आप क्या रिप्रेजेंट किए हैं बच्चों, कौन सा, रियल वैल्यू या इमेजिनरी वैल्यू, रियल पार्ट। चलिए रियल पार्ट मतलब यहाँ पे एक्स है ना। तो ओ बी का वैल्यू की जगह पे मैं एक्स लिख सकता हूँ बच्चों। और ओ ए क्या था बच्चों, ओ ए था मॉडुलस ऑफ जेड, है या ना। तो ओ ए की जगह पे मॉडुलस जेड दे सकता हूँ। तो एक्स का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, मॉड जेड कॉस थीटा मिला, ठीक बोला कि नहीं। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा ले जाऊँ इस ट्रायंगल में, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ए बी, बाय हाइपोटेनस तो वही ओ ए। और ए बी आपको ए बी क्या दे रहा है बच्चों आपको, ए बी क्या दे रहा है आपको, कौन सा वैल्यू, रियल पार्ट का वैल्यू दे रहा है कि इमेजिनरी पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट दे रहा है, ओके, इमेजिनरी पार्ट दे रहा है। इमेजिनरी पार्ट मतलब हो गया आपका ये y, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो आयुष, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हाँ एक मिनट, हाँ नितिन बोलो। हाँ खुलेगा, लेकिन 26 बोले तो 1-2 दिन के बाद खुलेगा, ठीक।
दोनों दोनों नहीं नहीं दोनों ऑप्शन। हाँ आयुष देखो एक बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट करो तो बेटा, मैं तो ठीक किया हूँ, मैं तो अपने आप को पिन किया हूँ। देखो नहीं तो सुनो, नहीं देखो सुनो, नहीं तो एक बात बताता हूँ, तुम उसमें जाओ, क्या बोलते हैं जो सब हैं ज्वाइन किए हैं, क्या बोलते हैं कौन कौन है वो, उसमें जाओ, उसमें मेरा जो प्रेजेंटेशन है राहुल का प्रेजेंटेशन, उसमें क्लिक करो। तो पता नहीं भाई मैं तो पिन क्या। ठीक है ना। हम्म तो साइन थीटा, हाँ यहाँ पे बस ये डिस्कस कर रहा था, ये ट्राइंगल था, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में ए बी का वैल्यू क्या था, वाई बाई ओ ए क्या था, मॉडुलस जेड। तो वाई का वैल्यू क्या मिल गया, मॉड जेड ऑफ साइन थीटा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था बच्चों, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और इसे पोलर फॉर्म में जब हम लिखेंगे, पोलर फॉर्म मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू डालेंगे। एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई इंटू वाई की जगह पे डालूंगा मॉड जेड साइन थीटा। और मुझे यहाँ पे दोनों के जगह पे मॉड जेड कॉमन मिल रहा है, तो क्या ले गया, मॉड जेड ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यहाँ पे थीटा क्या है मेरा आर्गुमेंट, और मॉड जेड को आप जानते हैं क्या भाई, मॉडुलस ऑफ जेड। जिनको ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं बच्चों, है ना, वही पॉलिसी, जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ दो। जो समझ में आया बच्चों, क्या समझ में आया, ये चीज़ आपको याद रखना है कि भाई पोलर फॉर्म ये होता है ना। पोलर फॉर्म क्या है आपका, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इतना बस याद रखिए, हो जाएगा इसमें सारा। पोलर फॉर्म मतलब जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। समझ में आया बच्चों, चलिए चलिए बच्चों क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया आपको कि राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया बच्चों जेड इज इक्वल्स टू -3√2 प्लस 3√2 आई। तो आप इसे अलग अलग निकाल के बस वैल्यू पुट कीजिए, है ना। अलग अलग निकाल के मतलब पहले मॉड जेड निकाल लीजिए बच्चों, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड तो सबको निकालने आता है बच्चों। मॉडुलस जेड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर ऑफ -3√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक कर रहा हूँ। 3√2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18 प्लस 18 रूट ओवर 36 या 6, प्लस माइनस नहीं देते इसमें, है ना। ना आर्ग्यूमेंट का बारी बच्चों, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, या अल्फा इक्वल्स टू आपको कितना मिल गया बच्चों, tan इनवर्स मॉड ऑफ y, y की जगह पे कितना है 3√2 बाई -3√2, या अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स कितना हो गया 1 हो गया बच्चों, मॉडुलस हटा दिया तो -1 का 1 हो गया। 1 कौन सा वैल्यू बच्चों, 5/4। चलिए ये तो बच्चों जेड निकला, अल्फा निकला, लेकिन थीटा निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कौन सा क्वाड्रेंट। तो जेड लाइज इन विच क्वाड्रेंट बच्चों, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जेड है।
एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है, सबको समझ में आ जाए बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट कैसा है? क्लियर समझ में है सेकंड क्वाड्रेंट कैसा है बच्चों? कहीं डाउट है ना? तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होता है बच्चों, थीटा का वैल्यू क्या हो जाता था सेकंड क्वाड्रेंट में? पाई माइनस अल्फा। अल्फा तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा मींस पाई माइनस पाई बाय 4 या 3 पाई बाय 4। सो देयरफॉर पोलर फॉर्म हमारा क्या था बच्चों? पोलर फॉर्म mod z, सॉरी mod z ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना? या दिस इंप्लाइज mod z, z का वैल्यू कितना भाई? 6 ब्रैकेट cos थीटा, थीटा के जगह पे कितना लिखूंगा? 3 पाई बाय 4 प्लस i sin 3 पाई बाय 4। ये नंबर श्योर 3 मार्क क्वेश्चन में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों, है ना? पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन आपको 3 मार्क में दिखेगा ही दिखेगा। देख लीजिए, कहीं पे नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए बच्चों। किसी बच्चे को कहीं पे डाउट तो पूछिए। सबका क्लियर हो गया? और क्या करोगे? नहीं, खत्म। ऑफलाइन क्लास मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे से नेक्स्ट वीक में करिए, है ना? ऑफलाइन क्लास कोई कंपलसरी नहीं है, सबको आना। जो आना चाहते हैं आएंगे, जो नहीं आना चाहते वो ऑनलाइन ऐसे ही करेंगे। दोनों जगह ऑनलाइन। नेक्स्ट ट्यूसडे या थर्सडे पक्का। सेम सेम सेम। साढ़े 7 से, क्योंकि टाइम चेंज करने से फिर बाकी लोग का टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा ना, और उन लोग का 5 तो क्लास होगा तो कैसे करेंगे बेचारा। लिख ली बच्चों? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट नंबर में दे रहा हूँ, कीजिए और भेजिए, ठीक है ना? नेक्स्ट नंबर दे रहा हूँ बच्चों, ट्राई कीजिए और करने के बाद आंसर भेजिएगा। क्वेश्चन आपका है, पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन आपका z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आई, है ना? -1 माइनस वाई आई कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बच्चों। मैं थोड़ा नीचे कर दिया ताकि आपको ऊपर का सॉल्यूशन दिख जाए। देखिए, ट्राई कीजिए, बताइए। अभी सबको जे कर दो, जे करो, जे कर दो, गुस्सा आ जाएंगे। जे करो, जे करो, जे कर दो बेटा। ऐसे नहीं, अच्छे से जे करो, जे करो, जे नहीं करते, जे करो, जे करो, जे। अब बोलो।
नहीं ये नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ सवाल है। सही बोलो सही बोलो सही बोलो बोलो सही बोलो। हाँ यार बेटा नहीं नहीं है नहीं इसको नहीं जाओ जाते बाकी बच्चों जिस चीज का हुआ थोड़ा भेजिए ठीक है। हाँ बढ़िया सेकंड क्वाड्रेंट में होगा शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा कौन सा क्वाड्रेंट है? और किनका हुआ बच्चों देखिए जिनका हो गया ठीक है लेकिन भेजिए अगर आप कर रहे हैं तो भेजिए बच्चों है ना। तो मैं भी कर रहा था मॉड जेड इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 + 1 तो √2 मिला है ना। तो मॉडुलस हमें √2 मिल गया। नाउ आर्गुमेंट का बारी बच्चों अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड y/x तो आ गया tan इनवर्स मॉड y का वैल्यू -1 बाय -1 1 ही आ रहा है तो डायरेक्ट π/4 लिख दे रहा हूँ अल्फा। नाउ z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा या माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा मतलब π/4 या -3 ना। पोलर फॉर्म क्या है भाई पोलर फॉर्म मॉड जेड बच्चों जल्दी भेजिए अभी तक कितने दिन भेजे हैं अभी तक भेजे हैं 1 2 3 4 5 6 7 दिन भेजे 6 दिन भेजे बच्चों बस 6 दिन भेजे बड़ा दुख का बात है। बाकी बच्चे क्या हुआ हाँ नहीं भेजो ना गलत राइट में बता रहा हूँ भेजो वेरी गुड सत्यजीत। देखिए तो पोलर फॉर्म क्या था मॉड जेड ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई sin थीटा तो मॉड जेड का वैल्यू कितना मिला था बच्चों √2 ब्रैकेट cos थीटा का वैल्यू कितना मिल गया था हमको थीटा का वैल्यू मिला था 3π/4 तो cos ऑफ -3π/4 प्लस आई sin -3π/4 HTC रूल में आ जाइए बच्चों √2 इंटू cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता था बच्चों cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता था cos थीटा और sin ऑफ माइनस थीटा क्या होता था बच्चों माइनस sin थीटा लगा दीजिएगा तो cos ऑफ -3π/4 था तो ये हो जाएगा cos 3π/4 और आई ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस बाहर आ गया तो माइनस आई साइन 3π/4 ये हो गया आपका आंसर बच्चों समझना है बात चलिए एक इम्पोर्टेंट नंबर करते हैं बच्चों है ना बहुत ज़्यादा चांस है आने का लेकिन उससे पहले आप एक नंबर कीजिए और कोशिश कीजिए कि सबका हो बच्चों थोड़ा सा कोशिश कीजिए प्लीज़ और आप लोग राइट रॉन्ग जो भी करते हैं ना बच्चों भेजिए है ना आप भेजेंगे नहीं तो मैं जानूंगा नहीं कि आप लोग कितना परसेंट समझे हैं 1% समझे हैं 10% समझे हैं या 90% समझ गए हैं 10% में कहीं डाउट हो रहा है ना।
अभी बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वही 10 बच्चे या 9 बच्चे जो भेज रहे हैं उनका बात अलग है, जो भेज उनको नहीं, जो बिल्कुल नहीं भेज रहा हूँ शर्माओ नहीं भाई। राइट रॉन्ग करोगे तो मैं ही जानूंगा ना, मैं थोड़ी बोलूँगा सबको, नहीं बोलूँगा बाबा, मैं बोल दूंगा सबका करेक्ट। 1 + 2i बाय 1 - 3i। ट्राई कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिए, 5 मिनट का समय है, ठीक है ना। 8:25 हुआ, 8:30 से मैं करूँगा। इसका हो रहा है कि नहीं बच्चों? ठीक, चलिए बच्चों चेक कर लीजिए सही हो रहा है कि नहीं। पहले रेशनलाइज, बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ रेशनलाइज वर्ड सही नहीं है वह, लेकिन मैं बोल देता हूँ, पता नहीं इसके लिए क्या वर्ड है। पोलर फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलना चाहिए मुझे, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ले आते हैं, लेकिन मैं बोल देता हूँ रेशनलाइज रेशनलाइज, ठीक है। इंटू 1 + 3i बाई 1 + 3i, चलिए मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा 1 + 3i प्लस 2i 1, तो 2i + 6i²। कहीं गलती कर रहा हूँ बता दीजिएगा बच्चों। बाई 1 का स्क्वायर माइनस 3i² या 1 + 5i बच्चों, है ना, डायरेक्ट पुट कर दिया। i² का वैल्यू -1, तो 6 × -1 i² बाय 1
-9i² या 10 हो जाएगा बच्चों, है ना। ये बन गया आपका -5 + 5i/10। ठीक कर रहा हूँ बच्चों, 10 आया था आपका i/10, 5 1 जा 5 2 जा -1/2 + i/2 ऐसे मिला था बच्चों जेड। चलिए मॉड जेड हो गया √(-1/2 का स्क्वायर + 1/2 का स्क्वायर या √(1/4 + 1/4 2/4 मतलब √(1/2 नहीं गलती कर दिया क्या 2/4 1/2 ठीक है ना बच्चों 1/√2। चलो ओके। अब चाहे तो यहाँ पे रेशनलाइज करके लिख सकते हैं √2/2 लिख सकते हैं कोई इशू नहीं। नाउ अल्फा का वैल्यू क्या होता है भाई tan इनवर्स mod ऑफ 5x। तो अल्फा इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan इनवर्स mod y। y का वैल्यू था आपका 1/2 बाय -1/2 या ये आएगा tan इनवर्स mod हटा दिया तो 1 या अल्फा का वैल्यू 5/4। नाउ z लाइज इन x नेगेटिव है y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 5 माइनस अल्फा या 5 माइनस 5/4 या आंसर मिल गया 3π/4। तो पोलर फॉर्म हो गया आपका mod z cos थीटा प्लस i sin थीटा या mod z का वैल्यू मिला 1/√2 और cos थीटा थीटा की जगह पे मिल गया 3π/4 प्लस i sin 3π/। देखिए तो बच्चों लेसन में आएगी अमित राजन अभ्यास नहीं विपन शर्मिष्ठा शिवानी सत्यजीत। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ हेलो सर कहाँ से? हाँ बोलिए सर। नहीं सर जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है ना वेरी इंपॉर्टेंट। ओह माय गॉड सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है बच्चों। इला देखिए आप है ना ध्यान पर रखिएगा। मैं तो बोलूँगा जहाँ पे कर रहे हैं उसको पेज को मोड़ कर रखिएगा ताकि एग्जाम टाइम जब भी आप देखें इसको एक बार रिकॉल कर लें। कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका i-1 बाय cos π/3 प्लस i sin π/3 मैं आपका क्वेश्चन बच्चों z इज इक्वल टू i-1 बाय cos π/3 प्लस i sin π/3। ठीक है तो आप ट्राई करेंगे बच्चों 2 मिनट आप ट्राई कीजिए ठीक है ना 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करूँगा। बस ट्राई इसलिए करना बच्चों ताकि हमको थोड़ा समझ में आए। हेलो नमस्कार हाँ भाई खाना क्वेश्चन है तुम्हें भाई रखा नहीं नहीं भाई बहिरा फॉलो करो तुम्हारा बहिरा फॉलो करो पढ़ो मत पर्सनल पढ़ के नहीं 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 पूरा अलग लेकिन कोर्स सेम हो जाए भाई टॉपिक सेम हो जाए पढ़ा सेम खाली क्वेश्चन पैटर्न ठीक अलग है जैसे। अच्छा 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 राम से सीएचसी रे गोटे सारा ताकि कथा लगे
नो प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले बच्चों इसे आपको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लाना पड़ेगा, बाद में हम कुछ सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया बच्चों, z इज इक्वल्स टू आई माइनस वन बाय कॉस पाई बाय थ्री। यहाँ पे बच्चों आपका आर्गूमेंट में प्रॉब्लम होगा, आप कहीं पे नहीं, है ना, आर्गूमेंट यहाँ पे बड़ा मुश्किल से निकलता है। तो कॉस पाई बाय थ्री बच्चों देखिए, जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े वो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा बच्चों, थोड़ा इशू होगा। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उनको जल्दी हो जाएगा। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े वो टेंशन मत लीजिए, ये चैप्टर खत्म होगा, ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग से स्टार्ट करूंगा मैं, है ना, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। कॉस पाई बाय थ्री बच्चों, कॉस पाई बाय थ्री का वैल्यू कितना है, वो कॉस पाई बाय थ्री मीन्स कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना है, चलिए 1 बाय प्लस आई रूट थ्री का वैल्यू कितना हो गया, पाई सॉरी साइन 60, साइन 60 का वैल्यू हो गया रूट 3 बाय 2। हाँ, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स एक्स प्लस आई वाई का तो फॉर्म में लाऊँ, तब मैं आगे कुछ करूँगा। तो ये हो गया जेड इज इक्वल्स टू आई माइनस वन बाय, इधर एच मिल गया आपको 2 का, तो 1 प्लस रूट 3 आई। तो जेड इज इक्वल्स टू 2 पर आ गया बच्चों 2 आई माइनस 2 बाय 1 प्लस रूट 3 आई। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस रूट 3 आई बाय 1 माइनस रूट 3 आई। जेड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 2 आई इंटू 1 माइनस रूट 3 आई माइनस 2 इंटू 1 माइनस रूट 3 आई बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 आई का स्क्वायर। या दिस इंप्लाइज बच्चों 2 आई इंटू 1 कितना हो गया, 2 आई माइनस 2 आई इंटू रूट 3 आई मतलब 2 रूट 3 आई स्क्वायर। देखिए कहीं गलती होगा बताइएगा बच्चों, -2 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3 आई, ठीक क्या हो ना, बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 मतलब 3 आई स्क्वायर का वैल्यू, आई स्क्वायर बाद में पुट कर देता हूँ। तो जेड इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, ये आपका 2 रूट 3 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 मतलब 2 रूट 3 लिख दे रहा हूँ, है ना, 2 रूट 3 माइनस 2, और इधर क्या मिला बच्चों प्लस 2 आई प्लस 2 रूट 3 आई बाय 1 प्लस 3, ठीक क्या ना बच्चों यहाँ तक। 2 रूट 3 माइनस 2 प्लस, अगर मैं आई कॉमन लेके लिख दूँ बच्चों, इसको 2 रूट 3 को आगे लिख देता हूँ, 2 रूट 3 प्लस 2 बाय 3 प्लस 1 4। होल में अगर देखूँ बच्चों तो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले गया तो रूट 3 माइनस 1 प्लस आई इंटू रूट 3 प्लस 1 बाई 4 था, 2 1 जा 2 2 जा, या जेड इज इक्वल्स टू मिल गया बच्चों रूट 3 माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाई 2 आई। यहाँ तक क्लियर है बच्चों बात, देख लीजिए किसी का डाउट है तो बताइए। चलिए ये ले दे के हमको पहला इतना चला गया, जेड निकाल है ना बच्चों, यहाँ तक लिखिए, उसके बाद मैं नीचे पेज स्क्रॉल करके लिखता हूँ। पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए बच्चों, सबका हो जाएगा तो बताइए, हो गया ना, ओके ओके ओके। चलिए नीचे करता हूँ ना, जेड का वैल्यू हमें मिल गया था बच्चों रूट 3 माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाई 2 आई। तो मॉडुलस जेड निकालता हूँ बच्चों, मॉड वगैरह सब निकल जाता है बच्चों, इस नंबर में आर्गूमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो होता है रूट ओवर ऑफ इमेजिनरी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रूट 3 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, आपको मिल गया रूट ओवर ऑफ, ये हो गया बच्चों 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4, और एलसीएम हो गया बच्चों 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 रूट 3 प्लस 4 प्लस 2 रूट 3, 2 रूट 3 कैंसिल, 4 4 जा 8, 8 बाय 4 या 2, या आपको मिल गया मॉड जेड का वैल्यू 2, यही मिला बच्चों। देखिए तो
मैं मतलब सही क्या हूँ, यहाँ तक सही क्यों बच्चों ना। चलिए, तो बच्चों देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम होगा कहाँ पे आपका आर्गुमेंट। ध्यान से देखिए, लिखिए नहीं, देख के लिखना नहीं है, पहले समझ जाइए बच्चों। आर्गुमेंट अल्फा लेते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या लेते हैं बच्चों, टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई, वाई की जगह पे कितना था बच्चों, रूट थ्री प्लस वन बाय टू, बाय एक्स की जगह पे था रूट थ्री माइनस वन बाय टू, टू कैंसिल आउट। तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या मिल गया भाई, रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री माइनस वन, है ना बच्चों। ये फॉर्म आप याद रखिए, ये फॉर्म इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ पूरा याद रखिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ये आपको बहुत बार दिखेगा, बहुत बार दिखेगा, मतलब 11th में दिखे ना दिखे, लेकिन 12th में आपको इस टाइप का सिचुएशन आपको बहुत बार दिखेगा, जहाँ पे टेन इनवर्स के साथ ब्रैकेट में और कुछ रहेगा, है ना। तब उसे आपको कैसे सॉल्व करना है, तब आपको यहाँ पे जो भी अंदर है बच्चों उसे तोड़ना है टेन ए प्लस बी का फॉर्म में। अगर आपको याद हो फॉर्मूला, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, कोई सुनिए, जो नहीं पढ़े बच्चों एक बार खाली देख लीजिए, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका टेन ए, टेन बच्चों टेन ए प्लस बी ऑप्शनल है ना। अगर ऊपर न्यूमरेटर में है तो ए प्लस बी, अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो टेन ए माइनस बी, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से। टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है बच्चों, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस का फॉर्म में तोड़ना है, माइनस है तो माइनस का फॉर्म में तोड़ना है। तो बच्चों इस फॉर्म में जब भी मैं आपको बोलूंगा तोड़ना है, तो यहाँ पे आपके पास एक लिमिटेशन है बच्चों, लिमिटेशन या कंडीशन जो भी समझ लीजिए बच्चों। कंडीशन ये है कि इस ए का वैल्यू, टेन ए का वैल्यू मुझे जैसे भी करके वन लाना पड़ेगा बच्चों। इस टेन ए का वैल्यू जैसे भी करके मुझे वन लाना पड़ेगा बच्चों। अगर वन नहीं लाऊंगा तो मैं कभी इसको नहीं तोड़ पाऊंगा। समझ रहे बच्चों, कुछ सुन रहे हैं? हेलो, मुझे उसे वन लाना है, वन नहीं लाऊंगा बच्चों तो मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। ध्यान से देखिए, है ना। मैं भी ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि नेगेटिव टर्म तो मुझे मिल जा रहा है, तो मैं ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ। यहाँ से रूट थ्री कॉमन ले जा रहा हूँ बच्चों, तो ये वन प्लस वन बाय रूट थ्री मिला न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी रूट थ्री अगर कॉमन ले जाऊँ तो वन माइनस वन बाय रूट थ्री मिला। ठीक है बच्चों, रूट थ्री कैंसिल, तो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वन प्लस वन बाय रूट थ्री बाय वन माइनस वन बाय रूट थ्री मिला। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया बच्चों। ये जो ए है, ए का वैल्यू मुझे कितना लाना था बच्चों, टेन ए का वैल्यू मुझे वन लाना था जैसे भी करके। बात क्लियर समझ में आया बच्चों, टेन ए का वैल्यू वन कैसे आया। जो भी होगा कॉमन लेना, बस जो भी टर्म होगा उसको कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे वन रखना ही है। फॉर्मूला में मुझे बोला था डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म वन रहेगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, नहीं समझेंगे नहीं तो। नाउ अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन इनवर्स। ध्यान से देखिए बच्चों, इस वन के जगह पे मैं टेन पाई बाय फोर लिख सकता हूँ, हाँ या ना बच्चों बताइए तो। वन के जगह पे मैं टेन पाई बाय फोर लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ बच्चों, बस टेन पाई बाय फोर का वैल्यू वन होता है। सिमिलरली वन बाय रूट थ्री बच्चों, टेन का कौन सा वैल्यू वन बाय रूट थ्री होता है, पाई, तो टेन पाई बाय सिक्स बाय, तो टेन ए प्लस टेन भी मिल गया। फॉर्मूला में क्या था, वन माइनस, ये यहाँ पे तो पहले से वन है बच्चों, तो वन भी रखा, माइनस टेन ए इंटू टेन बी लिखना है। टेन ए के जगह पे क्या है बच्चों, टेन पाई बाय फोर, क्योंकि टेन पाई बाय फोर का वैल्यू वन है, तो कोई फर्क पड़ा बच्चों। देखिए तो ये चीज को हम इस फॉर्म में तोड़ दिए, हाँ कि ना। देखिए यहाँ से ये फॉर्म बच्चों, ये तीन स्टेप अगर आप समझ गए ना पूरा, तो आपको कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस ये नंबर समझना बच्चों, ये आपको याद रखना, समझ लो इस टाइप का रहने से मुझे ये तोड़ना है। ये नंबर आपको ट्वेल्थ में तीन तीन चैप्टर में मिलेगा, तीन तीन चैप्टर बच्चों। चैप्टर टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये भरा हुआ है, डेरिवेटिव में भरा है, इंटीग्रेशन में भरा है। और इस ये जो चैप्टर्स का मैं नाम ले रहा हूँ, इससे आपको 38 मार्क्स मिलने वाले हैं, सॉरी 42 मार्क्स मिलने वाले हैं, मीन्स आउट ऑफ 80 से 42 मार्क्स, समझ लो कितना परसेंट आ रहा है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जिसका स्ट्रॉन्ग है वो बच्चा 50% ले आया 80 से, है ना। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आपको ये समझना है। देखिए बच्चों, समझे कि नहीं। बच्चों क्लियर हुआ। चलो, तो अब
अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, ए के जगह पे क्या हो गया 5/4 प्लस बी के जगह पे आ गया 5/6। अल्फा इक्वल्स टू, ओ सॉरी मैं 10 लिखना भूल गया, 10 इनवर्स ऑफ 10 5/4 प्लस 5/6। 10 इनवर्स 10 कट गया, क्या मिल गया 5/4 प्लस 5/6। एलसीएम कितना होगा वो, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा बच्चों 12, 4 3 जाते हो 3 5 प्लस 6 2 जाते हो 2 5, अल्फा का वैल्यू मिल गया 5 5/12। नाउ जेड लाइज इन विच क्वाड्रेंट बच्चों, कौन बता पाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में बच्चों, कैसे जाने, देखिए बच्चों √3 का वैल्यू 1.73 है ना, तो 1.73 माइनस 1 इज 0.73, 0.73/2 पॉजिटिव, और ये तो पहले से पॉजिटिव है ना, ये देख लीजिएगा बच्चों वैल्यू पुट करके, 1 माइनस √3 होता तो अलग हो जाता। तो जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, तो थीटा का वैल्यू मिल गया 5 π/12। सो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड जेड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मॉड जेड का वैल्यू मिला था हमें √2, cos थीटा के जगह पे मिला 5 π/12 प्लस आई साइन थीटा के जगह पे मिला 5 π/12। ये हो गया हमारा आंसर, छोटा सा नंबर था बच्चों। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये स्टेप देखिए, बीच वाला जो लिखा हुआ लाइन वाला समझिए अच्छा से बच्चों बोलूँगा। एक नंबर बच्चों दे रहा हूँ, ठीक है, कर पाएंगे अभी सब कर लेंगे बच्चों, ये भी नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा ना। लोग वैसे आ रहा भाई, हाँ ऐसा छुट्टी होती नहीं आ रहा है क्या। चलिए सेम टाइप का नंबर बच्चों, बस थोड़ा सा उल्टा कर दे रहा हूँ, 1 + 3i/1 - 2i कीजिए।
ना बच्चों, ये ना व्हाट्सअप करके भेजिए बच्चों, ठीक है ना, सब कीजिए, है ना। 2-4 बच्चे तो भेजते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो बच्चे एक बार भी भेजे नहीं है वो थोड़ा कोशिश कीजिए प्लीज़। बच्चों आप लोग ये काम कीजिए, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 कंप्लीट करके थोड़ा भेजिए, है ना। जिन जिन का हो जाएगा बताइएगा। हम्म, चलिए चलिए। ठीक है बच्चों, होमवर्क कीजिए, एक्सरसाइज 5.1 5. सॉरी 5 बोला ना कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ ठीक है ना। होमवर्क कीजिए एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2, और नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। आगे बस एक छोटा सा टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बड़ा इजी है। क्वाड्रेटिक का खाली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डालेंगे, आंसर आ जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा बच्चों, है ना। और उसका तो थोड़ा सेकंड लेवल का जो लेवल 2 क्वेश्चन है बच्चों, उसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, एक वो थोड़ा बहुत आइडिया करने के लिए चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सुन रहे हैं ना आप लोग, सुन रहा है ना तू, बोल बोल रहा हूँ मैं। ओके, चलिए चलिए बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज कौन सा फ्राइडे, सैटरडे संडे, ठीक है।